कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2। ठीक है ना। 3.1 हल कर चुके हैं हम और उसके उदाहरण जितने भी हैं उनको भी हल कर चुके हैं। आज अब आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है ना। चैप्टर हमारा 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है ना। अभी हम पहले क्या हल किए थे, ग्राफ विधि। ठीक है ना, ग्राफ बना करके हम हल करते थे सवाल को। अब हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और जो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि लगाना है, प्रतिस्थापन विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इससे हमेशा परीक्षा में एक सवाल आता है 4 नंबर का। ठीक है ना। तो देखिए हमारा समीकरण क्या दिया गया है, x धन y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि एक चर का मान निकाल करके, जैसे x और y दो चर हैं इसमें, तो एक चर का मान निकाल करके हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप x धन y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 समीकरण और इसको मान लेते हैं नंबर 2 समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए हमें ये देखना है कि ये जो x धन y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4। ठीक है ना। तो ये समीकरण हमारे हैं, दोनों इजी समीकरण हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे समीकरणों में जो गुणांक होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर x का गुणांक कितना है, 1 है, यहीं पर अगर 5 होता। ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं सवाल में कि किसका गुणांक सरल है। ठीक है ना, यानी कि उसमें गुणांक कम है, जैसे कि 1 है, 2 है, तो हम उसको क्या करते हैं, उस समीकरण को उठाते हैं। पर यहाँ पर दोनों समीकरण आपके इजी हैं। ठीक है ना। चाहे आप इस समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाइए या कि समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाइए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अब समीकरण 1 से, ठीक है ना, हम 1 ले रहे हैं समीकरण। तो समीकरण 1 हम ले रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x धन y बराबर 14। ठीक है ना। y का क्या कर दीजिए, पक्षांतरण कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 14 माइनस y। ठीक है ना। y इधर आपका प्लस में था तो इसका पक्षांतरण हमने कर दिया, तो क्या हो गया, x बराबर 14 माइनस y। ये हो गया आपका नंबर 3 समीकरण। ठीक है ना। अब देखिए हमने समीकरण 1 से क्या बनाया, समीकरण 3 बनाया, तो हम इसका मान किस में रखेंगे, 2 में। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है ना। हम किससे, देखिए ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया 2। इन दोनों से कहने का मतलब कि यहाँ पर हम बनाएंगे समीकरण 3। ठीक, अगर इससे हम समीकरण 3 बना रहे हैं, 2 से 3 बना रहे हैं, तो किस में रखेंगे मान, इस वाले में। ठीक है ना, एक वाले में मान को रख देंगे। और अगर हम एक वाले से समीकरण 3 बना रहे हैं तो इसका मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या किया है कि समीकरण 1 से हमने बनाया है समीकरण 3, तो समीकरण 3 से प्राप्त x को मान के समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अब आपका समीकरण 2 क्या है, ये वाला, तो हम लिख दे रहे हैं x माइनस y बराबर 4। ठीक है बच्चों। अब देखिए x का मान कितना है, 14 माइनस y। x की जगह पर हमें लिख देना है 14 माइनस y। तो यहाँ पर x की जगह पर हम लिख रहे हैं 14
माइनस बाई, और ये माइनस बाई अलग से है तो यहाँ पर भी माइनस बाई बराबर 4। ठीक है ना। अब देखिए भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइनस बाई आपस में जुड़ेंगे। ठीक है ना, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती हैं पर उनका चिन्ह ऋणय रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 14 माइनस 2 बाई बराबर 4। ठीक है ना। अब देखिए हम किसका पक्षांतरण करेंगे, उस पर 14 का कर दे रहे हैं पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई बराबर 4 माइनस 14। ठीक है ना, माइनस लगा है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 प्लस है और माइनस हो रहा है किसमें, माइनस 14। ठीक है ना, तो कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 2 बाई बराबर माइनस 10। ठीक है ना, ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो उसी का चिन्ह लगेगा, यानी ऋण 10। ठीक है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका बाई बराबर 10/2। तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो बाई का मान कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। बाई का मान 5 आ गया, यहाँ पर बाई का मान 5 आ गया। अब बाई का मान हम किस में रखेंगे, जो हम नया समीकरण बनाए हैं, समीकरण 3। ठीक है ना, और समीकरण में रखेंगे तो मान उतना ही आएगा, पर ये वाला समीकरण हम बनाए हैं तो ये थोड़ा सा इजी दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई के मान को समीकरण 3 में रखने पर बच्चों, या कि प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका समीकरण 3 ये है, x बराबर 14 माइनस बाई, हमें बाई की जगह पर क्या रखना है, 5 रखना है, तो ये हो जाएगा x बराबर 14 माइनस 5। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 14 में से 5 घटा 9, तो ये आपका आ गया x बराबर 9। ठीक है ना, y बराबर 5 और x बराबर 9, दोनों मान आ गए। अब हम इसको लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण के अभीष्ट मान क्रमशः x बराबर 9 y बराबर 5, ये आपका आ गया प्यारा सा आंसर। ठीक है ना बच्चों, अगर आपको जांच करना है कि आपका ये जो x बराबर 9 और y बराबर 5 आया है, तो इसको इधर हम जांच करके भी दिखा देते हैं। कोई भी एक समीकरण हम उठा लेंगे, जैसे ये वाला उठा रहे हैं, x धन y बराबर 14। अब यहाँ पर देखिए आप कि x का मान कितना आया है, तो आप बोलोगे सर जी 9 आया है, और y का मान 5, तो 9 5 14। यहाँ पर देखिए 14 बराबर 14, दोनों जगह मान बराबर आ रहे हैं। ठीक है ना, यानी ये हमारा सवाल सही है। ठीक, तो इस सवाल को आपको इस तरह से लगाना है, ये हुई आपकी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सर का सपोर्ट करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में और अगले सवाल पे, तब तक आप इस सवाल का अभ्यास करिए। ठीक है ना, और अपने रिलेटिव में वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।